हेलो, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीरू ठाकुर एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वेस्ट बंगाल सेट 26 एग्जामिनेशन एंड दिस सेट डीआई पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और मेरा तो परसेप्शन ये है कि डीआई काफी सिंपल था, बहुत इजी आया हुआ था। अगर आप उसको ट्रिक्स जानते हैं डीआई की तो आप इजीली सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द डायग्राम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक छोटे से ही क्वेश्चन में बहुत कुछ दे दिया गया है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत सारे इंटरेस्टिंग वे था। पहले समझते हैं कि है क्या। ऊपर नंबर्स हैं 3, 4, 5, 7, 2, 8, 1, 5। ठीक है, अंदर में नंबर है 36, 49, 144 एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अंदर के ही मार्क मैं अगर नंबर्स को देखूं तो 36 जनरेट होता है 6 के स्क्वायर से, 49 7 के स्क्वायर से, 144 12 के स्क्वायर से। अब अगर मैं इन्हें आपस में कनेक्ट करूं तो ऐसे कनेक्शन नहीं है। तो देखते हैं कैसे है। अब यहाँ 3 क्यों है और 4 क्यों है? अगर मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 आएगा, तो 49 से कनेक्ट नहीं है। बट अगर मैं 3 और 4 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास 7 आ जाता है और 7 का स्क्वायर 49 आता है। तो ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगर ये यहाँ पर सही है कि नहीं तो मैं इसे कैसे चेक कर सकती हूँ? मैं सेम प्रोसेस यहाँ देखती हूँ। 5 और 7 को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास 12 आता है। तो अगर 12 का स्क्वायर चेक करें तो 144 ही होगा। यहाँ पर भी सेम यही मेथड है। 5 + 1 6 और 6 का स्क्वायर चेक किया तो 36। तो ऑब्वियसली 8 + 2 हो जाएंगे 10 और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 100। इज दैट इजी? ओके, ये बहुत आसान है अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है सर्टेन लैंग्वेज का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिकी था। ठीक है, ट्रिकी था, ध्यान से समझिएगा। पॉपुलर, जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आए उसको तुरंत आप कैसे लिख सकते हैं? क्यू पी क्यू वी एम बी एस। ठीक है, अब पूछा गया है कि कौन सा वर्ड है जो कोडेड होगा जी बी एन पी वाई टी के साथ। ओके, यहां कनेक्शन देखते हैं। पी क्यू ओ पी पी क्यू। ठीक है, यहां पर साथ साथ में मैच करके देखते हैं। जी एच आ रहा है क्या? आ रहा है। देखो पहले एच है, कहीं एच नहीं है। तो यही तो ट्रिक है। यहाँ पे पूछा गया है विच वर्ड वुड बी कोडेड एज। समझ गए? कोडेड एज। तो यानी कि यहाँ पर अगर एच होगा तो उसके बाद कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, यानी एफ एफ जी एच। ठीक है, बी यानी ए, देन आएगा बी। अब ये ऊपर की तरफ जाएंगे, एफ जी ए बी यानी एम एन। ओके, क्योंकि यहाँ की कोडिंग हमें डायरेक्ट वर्ड बताना है, बट यहाँ हमें वो वर्ड से प्राप्त हुआ कोड है और हमें वर्ड का पता लगाना है। समझे? तो ये था ये क्वेश्चन जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो ओ पी और यहाँ वी है तो फिर यू। ठीक है, और यहाँ टी है तो फिर एस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है कि नहीं आसान? बहुत आसान है। चलिए अब एक बार इसको डिलीट कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड आउट द मिसिंग लेटर इन द टेबल फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ए जेड बी वाई सी एक्स डैश डब्ल्यू ई। ठीक है, नीचे ऑप्शन है बी डी के वी। अब अगर मैं इसे इस तरह से समझूं तो, अगर मैं इसे डायगोनल समझूं तो, ठीक है,
तो क्या आपका क्वेश्चन बन रहा है क्या? चलिए देख लेते हैं। A B C ऐसे देन ऐसे, ठीक है, A B C। अब यहाँ पर सपोज अगर मैं D रखती हूँ, सपोज, तो D, ओके। अब यहाँ पर क्या है, Y Z X है, ओके। तो यहाँ पर अगर D है तो D E, ठीक है, तो ये Z कंप्लीट हो गया, ये Z कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं कि D यहाँ पर देने से क्या ये वाला कंप्लीट हुआ है क्या? चलिए देख लेते हैं। बी सी डी, ठीक है, बी सी डी इधर है और एक्स डब्ल्यू जेड। अभी इन नंबर में से तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ए बी सी डी ई, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द डायग्राम फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पर एक सर्कल है, उसमें नंबर्स दिए गए हैं, तो ये भी बहुत आसान है, बस ट्रिक समझना है आपको। 5 4 9, ये तो समझ में आ गया, 5 4 9 समझ में आ गया, बट 29 कैसे आया देखते हैं। 3 8 11, बिल्कुल ठीक है, अगर मैं 3 8 को ऐड करूं तो 11 है। 9 4 13, बिल्कुल ठीक है, 9 4 को ऐड करूं तो 13 है। अब यहाँ पर नंबर हमें चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है 117 36 32 49, ठीक है। यहाँ पर 29 कैसे आया, 5 इंटू 4 20 और ऐड हुआ ये नंबर 9, तो 8 3 24 प्लस 11, तो आपके पास आएगा 35, ओके। 9 प्लस 4 13, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 इंटू 4 36 प्लस 13, तो 36 को आप 13 से ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 49, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन एक रिपीट क्वेश्चन है, पहले एग्जामिनेशंस में भी इसको पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। डिफरेंट है तो ई जी जे के, ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, ई एफ, ठीक है। नंबर्स है यहाँ पर, आप ध्यान से समझिएगा, मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना ना, हमारे पास टाइम 1 ही घंटा होता है। जब आप एग्जाम कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 1 आवर है। 1 आवर में कैसे करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन सामने आया मैंने उसी समय लिखा ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। चलिए पी क्यू, ये तो साथ में ही है, आई जे के, चलिए ये वाला देखते हैं, आई जे के एन, ठीक है। एन कैसे आया, एल एम, तो यहाँ पर भी वही सेम डिजिट्स मैच हो गए, सेम आपके पास अल्फाबेट्स मैच हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है एम ओ आर, ये भी मैच करके देख लेते हैं, एम एन ओ, उसके बाद पी क्यू आर, तो सेम हो गया, तो क्या मैच नहीं हो रहा, पी क्यू एस टी मैच नहीं हो रहा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन अ ग्रुप ऑफ काउस एंड हेन्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ काउ इज। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सिंपल मेथड है, बट इसको मैं एक बार आपको डिटेल में जरूर करवाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत मुझे क्वेश्चन ये अपीलिंग लगा और मे भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन रिपीट आए, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ काउ है, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि नंबर ऑफ काउ कितने हैं, एक्स है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, एक्स है, और जो नंबर ऑफ हेन्स है वो वाई है, ठीक है। काउ एक्स और हेन है वाई। अब मुझे मालूम है कि काउ के कितने पाँव होते हैं, 4 पाँव होते हैं, और हेन्स के होते हैं 2, तो अगर मैं टोटल करूं तो 4x प्लस 2y, ठीक है,
मेरे पास ये एक नंबर आ गया। अब पूछा गया है द नंबर ऑफ लेग्स वाज 14 मोर देन, 14 मोर देन है तो मैं एक साइड में ये वाला इक्वेशन रख लेती हूँ आपका और दूसरी साइड में ले जाती हूँ 14 मोर देन। ठीक है, 14 मोर देन ट्वाइस भी दिया हुआ है तो मुझे कैसे लिखना होगा 14 प्लस 2 और दोनों के पाँव के नंबर्स x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 14 प्लस 2x। कैसे आया फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसे आया। ठीक है, उसके बाद 4x माइनस 2x तो 2x बच गया और सामने 14 आया और x की वैल्यू आ जाती है आपकी 7 और मेरे पास काओ के लिए मैंने क्या कहा था कि x है मेरा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर हो गया 7। आई होप आपको डीआई के ये क्वेश्चन बहुत आसान लगे होंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।